तो मेरा नाम प्रणय अलूरिया है और आज हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स और कीवर्ड प्लानर के बारे में। आज हम समझेंगे कि कीवर्ड प्लानर क्या होता है, आप कैसे कीवर्ड्स चूज़ कर सकते हैं अगर आपको जब गूगल एड्स पे सर्च एड्स रन करनी हो, उसका क्या फ़ायदा होता है। और कीवर्ड प्लानर के बारे में हम काफ़ी इन डेप्थ में जानेंगे ताकि आपको कम्प्लीटली समझ में आ जाए, या अगर आप इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उसका भी आइडिया हो जाए। शायद ही कोई यूट्यूब पे इतनी डिटेल में वीडियो हो कि आप कीवर्ड प्लानर को कितना अच्छे से इन डिटेल में यूज़ कर सकते हैं। मेरा 8 साल का डिजिटल मार्केटिंग एक्सपीरियंस है और मैं करेंटली ग्रेट लर्निंग के लिए काम करता हूं, जो एक बायजूस ग्रुप की कंपनी है। अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं या मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करना चाहते हैं तो सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। आइए चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कीवर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर आप जैसे गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, चाहे वो शूज़ है, कोई भी सर्विसेज है, तो आपको ऊपर 4 एड्स तक दिख सकती हैं। वो 4 एड्स किसी कीवर्ड पर ट्रिगर होती हैं और वो कीवर्ड वो होता है जो आप जिसके बेसिस पे आप सर्च कर रहे हैं। वो काफ़ी लंबी टर्म भी हो सकती है, काफ़ी छोटी टर्म भी हो सकती है। जैसे समझ लीजिए बाय शूज़ लिखा है आपने, या बाय ब्लू कलर शूज़ इन दिल्ली नियर मी, ऐसा भी कुछ लिखा है। तो इन दोनों केसेस में एड्स आप एडवर्टाइज़र रन कर सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगी कौन से कीवर्ड्स पे आपको ऐड रन करनी है, कितना खर्चा होगा या कितना सर्च वॉल्यूम है, मतलब एक महीने में कितने लोग उसको सर्च कर रहे हैं और मुझे एक क्लिक पे कितनी कॉस्ट पड़ेगी। उसके लिए एक टूल है विच इज़ कॉल्ड गूगल्स कीवर्ड प्लानर। फ्री टूल है कम्प्लीटली और मेजॉरिटी ऑफ द मार्केटियर्स इसको यूज़ करते हैं बिकॉज ये आपको एक अच्छा सर्च वॉल्यूम के बारे में बताता है। आपको ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब एड्स रन करने वाले हो सर्च में तो आपको पहले कीवर्ड्स का आइडिया हो और कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम का आइडिया हो कि हाँ ये मेरे बिजनेस के लिए रेलिवेंट है या भी नहीं, या इतना सर्च वॉल्यूम है कि मैं इस पर एड्स रन कर सकूँ। तो सबसे पहले जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको कीवर्ड प्लानर, आप गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा, नॉन ऐड लिंक ads.google.com से आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा खुलेगा। यहाँ पे आप गो टू कीवर्ड प्लानर लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे तो ये कुछ ऐसा खुल जाएगा। अपने आप जीमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हैं और गूगल एड्स अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको गूगल एड्स अकाउंट कैसे सेटअप करना है, आप मेरी पहली फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं वेयर आई टॉक्ड अबाउट कि गूगल एड स्पेशलिस्ट कौन होता है और गूगल एड्स अकाउंट आप कैसे सेटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले जब आप कीवर्ड प्लानर पे आते हैं तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स और गेट सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट। अब जो सेकंड ऑप्शन है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, वो जनरली उन लोगों के लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी एड्स रन करी हुई हैं सर्च पे, और गूगल आपके हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे आपको एक सर्च वॉल्यूम और फोरकास्ट बता देता है कि हाँ अगर आप इतना स्पेंड करेंगे तो आपके अकाउंट में इतना खर्चा होगा, इतनी कन्वर्जन होगी। लेकिन अगर आप फ्रेश शुरू कर रहे हैं, अगर आप एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी शुरू कर रहे हैं, या आप अपने बिजनेस के बारे में बस जानना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं कि हाँ इन कीवर्ड्स पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, क्या ये बिज़नेस अच्छा है भी या नहीं है, प्रोडक्ट अवेलेबल है भी या नहीं, या ये सर्विसेज लोग लेंगे या नहीं, आप उसके लिए देख सकते हैं कि हाँ कितनी सर्चेज हो रही हैं, कितने इंटेंट है। तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है एंटर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेसेस। तो आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल सकते हैं, अप टू 10 कीवर्ड्स यू कैन पुट, और उसके बाद यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं और एंटर अ डोमेन टू यूज एज अ फिल्टर। तो अगर आप अपनी वेबसाइट की डोमेन डालते हैं वो भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे सबसे पहले अपना एक कीवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बहुत ही ब्रॉड कीवर्ड से शुरू करेंगे, जैसे मैं लिखता हूँ सिर्फ शूज़, ठीक है। मैं उसके बाद यहाँ पे गेट रिजल्ट्स में आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये शूज़ में दिखा देगा कि कितनी सर्चेज है। अब ये मेरे को इंडिया रिलेटेड सर्चेज दिखा रहा है, ये मेरे को सिर्फ जुलाई का डेटा दिखा रहा है क्योंकि अभी ऑब्वियसली अगस्त का मंथ चल रहा है। तो उस केस में आपको पिछले महीने तक का डेटा दिखाता है। पिछले महीने का डेटा अराउंड 15 to 20th ऑफ करंट मंथ में अपडेट हो जाता है, मतलब अगर 15 से 20 अगस्त के बीच में ये जुलाई तक का डेटा इसने अपडेट कर दिया हुआ। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे कुछ कॉलम है विच इज़ कीवर्ड बाय रेलिवेंस। उसके बाद है यहाँ पे एवरेज मंथली सर्चेज। एवरेज मंथली सर्चेज शोज एवरेज नंबर ऑफ सर्चेज फॉर दिस कीवर्ड, की एवरेज कितनी सर्चेज हो रही है। लेकिन आप बोलोगे कि इसमें रेंज आ रही है। अब ये रेंज भी काफ़ी 1x to 10x के रेंज में है कि 100K to 1 मिलियन, बिकॉज ये अभी अकाउंट फ्रेश है, यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा एड्स रन नहीं हुई हैं, इसलिए ये रेंज दिखा रहा है। जब आपके अकाउंट्स में ऐड थोड़ी रन हो जाएंगी, थोड़ा आपका अकाउंट स्पेंड अच्छा खासा हो जाएगा, गूगल को आइडिया लग जाएगा दैट यू आर अ डिसेंट एडवर्टाइज़र, उसके बाद ये रेंज नहीं दिखाता है। मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ अभी कि ये जब अकाउंट में जब आपका स्पेंड हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे नंबर्स एग्जैक्टली कैसे आने शुरू हो जाते हैं। सो दोस्तों अभी आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक दूसरे अकाउंट में हूँ जहाँ पे थोड़ा डिसेंट एड स्पेंड है। मैंने यहाँ पे शूज़ लिखा है। शूज़ लिखने के बाद यहाँ पे अब आपको एक एवरेज मंथली सर्च वॉल्यूम दिख रहा है। तो अगर आपको फ्रेश अकाउंट शुरू कर रहे हैं तो आप ये मान लीजिए कि जो लोअर रेंज है उसका 2x 3x तो एटलीस्ट आप सर्च वॉल्यूम मानिए यहाँ पे, क्योंकि आप वहाँ पे देख सकते हैं कि 100 के से स्टार्टिंग थी बट इट इज़ शोइंग 670 के। आप बाकी यहाँ पे भी रेफरेंसेस ले सकते हैं सेम कीवर्ड्स का कि कितना सर्च वॉल्यूम वहाँ पे दिखा रहा था
और उसके बेसिस पे आप एक एस्टिमेट ले सकते हैं। आइए चलिए दूसरे अकाउंट पे चलते हैं फिर से। ओके, तो अब यहाँ पे आप दूसरे अकाउंट में देख सकते हैं कि यहाँ पे और भी ऑप्शन हैं, जैसे कंपटीशन, ऐड, इंप्रेशन शेयर। अभी आपकी एड्स रन नहीं हुई हैं तो ऐड इंप्रेशन शेयर अभी आपका काम का नहीं है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर भी कंपटीशन जो है वो पेड एडवर्टाइजिंग के बेसिस पे है कि कंपटीशन ज़्यादा है, कम है, कितनी एड्स उस पर मतलब कॉम्पिटिटिव है या नहीं है। एड इंप्रेशन शेयर की इज़ द नंबर ऑफ इंप्रेशन यू हैव रिसीव डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्चेज फॉर द लोकेशन। बेसिकली आपको कितने इंप्रेशंस मिले वर्सेस आप कितने एलिजिबल थे। मतलब मान लीजिए अगर उस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए 1000 सर्चेज हो रही हैं, लेकिन आपकी ऐड बिकॉज आपने जो भी अमाउंट लगाया है या भी आपने कीवर्ड ढंग से सेटअप नहीं करे और आपको सिर्फ 100 इंप्रेशन मिल रहे हैं। इंप्रेशन मतलब कितने लोगों ने आपकी ऐड देखी। अगर आपकी ऐड मान लीजिए सेकंड पेज पे तो बहुत लोगों ने ऐड नहीं देखी और सिर्फ 10 लोगों ने ऐड देखी, तो 10 डिवाइडेड बाय 1000 इज गोइंग टू बी योर इंप्रेशन शेयर। ठीक है, यहाँ पे है फिर टॉप ऑफ द पेज बिड, मतलब यहाँ पे लो रेंज और हाई रेंज की। अगर आप टॉप ऑफ द पेज जाते हैं, फर्स्ट पोजीशन पे जाते हैं, तो लोएस्ट रेंज क्या होगी, मैक्सिमम रेंज क्या हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ बिडिंग। काफ़ी डायनामिक रहता है, तो ये नंबर हमेशा सेम नहीं रहेंगे बिकॉज ऑब्वियसली आपने बिड बढ़ाई, मतलब आपने ज़्यादा पैसे लगाया ऐड में, सर्च में, और किसी ने और ज़्यादा ऐड लगाया, तो ऑब्वियसली ये रेंज काफ़ी चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे इन्होंने कंपटीशन इंडेक्स वैल्यू दे रखी है, बेसिकली उसी को बताने के लिए कि कंपटीशन कितना कम ज़्यादा है। इन्होंने रेंज दे रखी है 1 to 100 के बीच में कि कितना कंपटीटिव है। हाई तो है बट कितना हाई है, ऑब्वियसली द 101 इज गोइंग टू बी द हाईएस्ट। उसके बाद यहाँ पे जैसे 18 आ रहा है जॉर्डन्स में, लो है बट कितना लो है, 18 लो है। यहाँ पे जैसे हाई है एयर मैक्स कितना हाई है, 83 है, मतलब इट इज़ एज नॉट एज हाई एज विच इज़ मार्क्ड एज 100, बट हाँ तब भी हाई कॉम्पिटिशन है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड में आते हैं तो आपको यहाँ पे थोड़े और फिल्टर्स मिलते हैं। अब गूगल को पता है कि सर्चेस कैसी हो रही हैं, कौन से ब्रांड्स हैं, नॉन ब्रांड्स हैं, तो उसने AI और ML के कॉम्बिनेशन के थ्रू यहाँ पे ऑलरेडी आपको थोड़ा ईज़ कर दिया है कि आप और कैसे अपने कीवर्ड्स को क्लब कर सकते हैं या उनको क्लबिंग जो है वो डिसइंटीग्रेट करके उसको और कम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ब्रांड और नॉन ब्रांड के बेसिस पे जब मैंने लिखा है शूज़, तो शूज़ के ऑब्वियसली ब्रांड पीपल सर्च फॉर, नाइकी, एडिडास, रीबॉक, प्यूमा, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे ऑलरेडी इन्होंने ब्रांड्स दे रखे हैं। तो अगर आप इसको नॉन ब्रांड करना चाहते हैं सिर्फ यहाँ पे, आप इसको ब्रांड हटा दीजिए, सिर्फ यहाँ पे नॉन ब्रांड कर दीजिए, तो यू विल सी दैट द सर्च इज ओवर हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हैव चेंज। नाउ यू कैन सी नाइकी, प्यूमा और ब्रांड्स वगैरह भी नहीं आ रहे हैं इसमें। ठीक है, दिस इज़ ऑटोमेटिक, तो इट मेक्स इज ईजियर फॉर यू कि अगर आप किसी भी सर्विसेज में हैं जहाँ पे ब्रांड्स वगैरह हैं या और कोई क्लबिंग डी क्लबिंग करनी है आपको कीवर्ड्स पे, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है शूज़ में और वैरायटी आती है, स्नीकर, बूट्स, रनिंग शूज़, स्पोर्ट शूज़। उसके बाद जेंडर है यहाँ पे एज अ फिल्टर, कलर है, एंड देन अदर्स, बेसिकली सम अदर ऑब्सक्योर सर्चेज विच आर देयर, जिसके बेसिस पे आप इसको और सर्च कर सकते हैं और ऑल फिल्टर आउट कर सकते हैं। अब आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि हाँ मेरे को कौन से कीवर्ड्स पहली बात तो अपने बिजनेसेस के लिए यूज़ करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, एंड देन यू कैन फिल्टर आउट, एंड उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगी शोइंग 612 ऑफ 1804 कीवर्ड्स। आपको सिर्फ ब्लैक शूज़ चाहिए तो आप सिर्फ ब्लैक चूज़ कर सकते हैं। नाउ अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे स्नीकर्स अपने आप में बहुत बड़ी कैटेगरी है, बट यू वांट टू नो कि स्नीकर्स में और क्या क्या लोग सर्च करते हैं, या मैं उसमें और नीश जा सकता हूँ या और सेगमेंटेड जा सकता हूँ। द एडवांटेज ऑफ गोइंग मोर सेगमेंटेड इज़ कि आप अपना कैंपेन काफ़ी कम स्पेंड से शुरू कर सकते हैं और उसके बाद उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, उसके बाद धीरे धीरे स्पेंड इंक्रीज कर सकते हैं। स्नीकर्स तो बहुत ही ब्रॉड है, आप ऐड चलाएंगे, हो सकता है कन्वर्ट ना करें। बंदा स्नीकर्स के बारे में उसका सिर्फ जानना चाहता हो सकता है खरीदना चाहता हो, यू डोंट नो। तो आप जैसे यहाँ पे अब शूज़ की जगह है, लेट्स से आप यू वांट टू गो डीपर इनटू स्नीकर्स, तो आप पहले स्नीकर्स पे कीवर्ड ऐड करिए एंड देन सी कि व्हाट इज़ अ सर्च वॉल्यूम एंड व्हाट आर द सेकेंडरी कीवर्ड्स। नाउ यू कैन सी अगेन स्नीकर्स, नाइकी एयरफोर्स, नाइकी शूज़, बिकॉज स्नीकर्स काफ़ी लोग नाइकी से रिलेट करते हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे लाइक ब्रांड और नॉन ब्रांड हटा के मैं सिर्फ यहाँ पे नॉन ब्रांड डाल देता हूँ, एंड लेट्स सी नाउ व्हाट कम्स अप इन द सर्चेज। सो यू नो वाइट स्नीकर्स, मेन ट्रेनर, स्नीकर्स फॉर मेन, स्नीकर्स फॉर वुमेन, प्लेटफॉर्म स्नीकर्स। मैं यहाँ पे इसको एवरेज मंथली सर्चेस को यहाँ पे क्लिक करके सॉर्ट भी कर सकता हूँ, ये अभी हाईएस्ट टू लोएस्ट सॉर्ट हो गया। तो उस केस में अब यहाँ पे यू कैन सी कि बेस्ट स्नीकर्स, रेड स्नीकर्स, शूज़ ऑन सेल, मतलब प्रॉब्ली अगर आपका बिजनेस है वेयर यू आर लुकिंग टू सेल शूज़ एंड यू वांट टू टेल पीपल कि यहाँ पे आके खरीद लो, सेल है, तो आप शूज़ ऑन सेल पे भी कीवर्ड्स पे क्लिक कर सकते हो। प्लेटफॉर्म शूज़ फॉर वुमेन है, लेडीज स्नीकर्स हैं, चीप शूज़ फॉर मेन है। तो ये वाले कीवर्ड्स को आपको ऐड भी करना है और इनको बाद में कैसे नेगेट कर सकते हैं, मतलब इनको कैसे अपनी ऐड में से हटा सकते हैं ताकि इन कीवर्ड्स पे ऐड ना रन हो, उसके बारे में भी आगे देखेंगे। कंप्लीट गूगल एड्स एक सीरीज़ होने वाली है ये। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप यहाँ पे मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी सारे यहाँ पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड।
और अब मैं गूगल एड्स यहाँ पे कम्प्लीटली इन डेप्थ कवर करने वाला हूँ। सो आप यहाँ पे जा सकते हैं, मैं 1 बाय 1 और वीडियोज़ इन डेप्थ, हर एक टॉपिक की इन डेप्थ वीडियोज़ में डालता रहूँगा। सो अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, डजेंट मैटर, या आप अभी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या गूगल एड्स समझना चाह रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग, तो आपको काफ़ी यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू द कीवर्ड आइडियाज़, कि यहाँ पर आप यहाँ पे जाके इन डिटेल कीवर्ड्स आप यहाँ पे उठा सकते हैं 1 बाय 1। तो आप हर एक इसको ऐड ग्रुप में डाल सकते हैं, मतलब आप हर एक इनको मतलब ईच कीवर्ड ग्रुप को क्लब करके उस पर एक पर्टिकुलर ऐड रन कर सकते हैं। उसके बारे में हम आगे जानेंगे, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कि जैसे मैं इसको यहाँ पे भी क्लोज कर देता हूँ, मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे फिर से जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टार्ट विद अ वेबसाइट, कि लेट्स से कोई वेबसाइट है जहाँ पे मान लीजिए कोई दूसरी वेबसाइट है जहाँ पे आपको नहीं पता कि उनके कौन से कीवर्ड्स हो सकते हैं या उन्होंने कौन सा कंटेंट लिखा हुआ है, एंड यू वांट टू ऐड द कीवर्ड्स। तो मान लीजिए मैंने फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे गया, मैंने लिंक क्लिक करा, उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं यहाँ पे आता है यूज़ द एंटायर वेबसाइट विच इज़ flipkart.com या यूज़ ओनली दिस पेज। तो मैं यूज़ ओनली दिस पेज करता हूँ। अब मैं ये इस पेज के कीवर्ड्स दिखा देगा कि ओके बेसिस ऑन कि यहाँ पे कंटेंट कौन सा है, ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ कि यहाँ पे कौन कौन से कीवर्ड्स उन्होंने डाले हुए पब्लिकली, और उनकी एवरेज मंथली सर्चेस क्या है। तो नाउ यू नो कि ओके फ्लिपकार्ट इज़ कवरिंग ऑल ऑफ दीज शूज़ एज वेल, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी वेबसाइट अपनी वेबसाइट पर ऐड रन करना चाहते हो तो आपको अपने पेजेस पे भी कंटेंट डालना होगा, और अगर आपने एसईओ करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, तो उसके लिए भी आपको ये कर सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू लाइक क्रिएट कंटेंट ऑन यूट्यूब, तो आप कीवर्ड प्लानर को भी यूज़ कर सकते हो उस केस में। सो नाउ ऑल ऑफ दिस इज़ हियर, एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपको काफ़ी डेटा मिल जाएगा दूसरी वेबसाइट का भी ऑन द बेसिस ऑफ दैट। अब यहाँ पे आता है एक ऑप्शन, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे लैंग्वेज का, तो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस एज वेल यू कैन चूज़ कि कौन सी लैंग्वेज में लोगों ने सर्च करा। तो मैंने मेनली यहाँ पे इंग्लिश करा हुआ है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ कर रखी है, बट देयर आर अदर लैंग्वेजेस एज वेल विच यू कैन चूज़ ओवर हियर। उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया है, तो इंडिया में अगर आप नहीं सर्च करना चाहते, यू वांट टू ऐड एनी अदर कंट्री, तो आप यहाँ पे यूएसए, अमेरिका कुछ भी डाल सकते हो, एंड दैट कैन कम एज एन लोकेशन ओवर हियर। बट यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन नहीं है, सो यू विल हैव टू इंक्लूड द लोकेशन टू सी विच आर द सर्च वॉल्यूम्स। मैं अभी इसको इंडिया ही रखता हूँ। सो मैंने यहाँ पे फोरकास्ट पे क्लिक किया है। फोरकास्ट पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन है कीवर्ड्स ऐड करने का। अभी इस अकाउंट में कीवर्ड्स नहीं है क्योंकि एक फ्रेश अकाउंट है। यहाँ पे कीवर्ड्स ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे, मैच टाइप, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे कि कीवर्ड्स कौन कौन से टाइप के होते हैं और आप उनको कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे क्लब कर सकते हैं और उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, वो सब अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट यहाँ पे एज यू कैन सी, यहाँ पे अभी आप अपना कीवर्ड ऐड कर सकते हैं और उसको एक ऐड ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। ऐड ग्रुप में ऐड करने के बाद यहाँ पे आपको एक प्रोजेक्शंस मिलती हैं, आपको यहाँ पे फोरकास्ट मिलता है। तो अगर आपका एक एज ए सेट, अगर आपका कोई अकाउंट में थोड़ा स्पेंड हो चुका है या आपको कुछ टाइम बाद आपको गूगल समझता है कि हाँ यू आर अ गुड एडवर्टाइजर एंड देयर आर इनफ कन्वर्जन्स, मतलब आपके बिजनेस की काफ़ी कन्वर्जन्स हो रही हैं जो गूगल ट्रैक कर पा रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे फोरकास्ट में डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे उसके बाद आपको नेगेटिव कीवर्ड्स की भी लिस्ट बनानी होती है कि हाँ मेरी एड्स इन पे रन नहीं होनी चाहिए, तो आपको वो काफ़ी एक्टिवली उन कीवर्ड्स पे भी रिसर्च करनी होगी टू अंडरस्टैंड ओके दिस शुड नॉट बी द कीवर्ड्स वेयर आई नीड टू रन माई एड्स। फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, तो नेगेटिव कीवर्ड्स को भी आप एक तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और किस तरीके से, मतलब ब्रॉड मैच में, फ्रेज मैच में, एग्जैक्ट मैच में, उसकी इंपॉर्टेंस समझेंगे, कम्प्लेक्सिटी समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे वो कैसे ऐड करना है वो सब के बारे में भी जानेंगे। तो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि हाउ डू यू डू अ कीवर्ड रिसर्च, या आप कीवर्ड रिसर्च के टाइम पे क्या देखते हो, या लाइक व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स, व्हाट आर द फर्स्ट थिंग्स विच यू डू व्हेन यू रन एन ऐड। गूगल सर्च पे आप ऐड रन करने से पहले क्या देखते हो। सो बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पे जंप कर जाते हैं कि हम बिड पे जाएंगे, हम कंपटीशन देखेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग इज़ कि आपका जो बिज़नेस है आप उसके बारे में रिसर्च करो कि कितना कीवर्ड वॉल्यूम है, कितना यूनिवर्स है, हैव एन एस्टिमेट ऑफ स्पेंड्स कि हाँ मेरा खर्चा कितना हो सकता है। मैं आप मैट्रिक्स के बारे में बात करूँगा कि कौन से मैट्रिक्स के बेसिस पे आप कैसे एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाँ मेरा खर्चा कितना होगा, कितना नहीं होगा। इन सब चीज़ों के बारे में इंटरव्यूअर काफ़ी बेसिक लेवल पे आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू कर सकता है फ्रॉम द कीवर्ड प्लानर, फ्रॉम द कीवर्ड्स ओनली। वो कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में भी आएंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे कीवर्ड ग्रुपिंग के बारे में, कीवर्ड टाइप के बारे में। देन वी विल डिस्कस अबाउट कि हाँ और कि कीवर्ड आप कैसे ऐड ग्रुप में डालते हो उस सब में भी। बट कीवर्ड प्लानर में दे कैन आस्क यू अबाउट कि हाँ कीवर्ड आइडियाज़ में कितने कीवर्ड आप डाल सकते हो, या आप किसी वेबसाइट का लिंक डाल के आप कीवर्ड्स उठाते हो या नहीं, या आप राइट हैंड साइड में रिफाइन कीवर्ड्स जो ऑप्शन दिख रहा है आपको उसको यूज़ करते हो या नहीं, उसको यूज़ करते हो तो उससे आप नेगेटिव लिस्ट कैसे बनाते हो। तो ये सारे क्वेश्चन हैं जिनको समझना ज़रूरी भी है, और उसके बाद इसको आप इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जाता है और आप इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करते हैं।
सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अबाउट कीवर्ड प्लानर। अभी हम गूगल एड्स के बारे में और जानेंगे और चीज़ें कम्प्लीटली इन डेप्थ स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के लिए, और गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और बहुत चीज़ों के बारे में जानने के लिए मैं बहुत सारा कंटेंट बनाने वाला हूँ। काफ़ी इन डेप्थ में मैं वीडियोस डालता रहूँगा, आपको काफ़ी सारी ऐसी ट्यूटोरियल वीडियोस आगे मिलने वाली हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।